ढोलक की थापें पूरे गांव में गूंज रही थीं। फिजा में खुशबू थी, मेहंदी, हल्दी, चंदन और उबले दूध की। गांव की गलियां रंग बिरंगी लाइटों से सजी थीं और लोग नाच गा रहे थे। चौधरी धर्मवीर के घर बारात आई थी और दुल्हन बनी थी अंजलि, एक बेहद खूबसूरत, मासूम और सीधी सादी लड़की। अंजलि सिर्फ 19 साल की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में हजारों अरमान। लाल जोड़े में सजी हुई वो एक गुड़िया की तरह लग रही थी। लंबी छोटी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर सिंदूरी बिंदी और झील सी गहराई उसकी मुस्कान। आज वो दुल्हन बनी थी, पूरे गांव की शान। वो एक गरीब किसान की बेटी थी। जब रिश्ता चौधरी धर्मवीर के सबसे छोटे बेटे करण से आया तो पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई। गांव वालों ने कहा, अरे अंजलि की तो किस्मत ही खुल गई। मां ने आंखों में आंसू लिए बेटी को विदा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था, एक घबराहट, एक छुपा हुआ संशय जिसे वो शब्दों में नहीं ढाल सकी। शादी हुई, विदाई हुई और अंजलि को सजा धजा एक बड़ी हवेली में लाया गया, चौधरी की हवेली, जो बाहर से जितनी आलीशान थी, अंदर से उतनी ही सड़ी हुई। दुल्हन की तरह उसे कमरे में बैठा दिया गया। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं, दीवारों पर धीमी रोशनी थी। अंजलि के हाथों में मेहंदी की गंध थी और उसके कानों में मां के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, कुछ भी हो बेटा, कभी भी डरना मत और खुद को कभी अकेला मत समझना। वो अपनी सुहागरात की कल्पनाओं में खोई हुई थी। उसे लगा था करण दरवाजा खोलेगा, धीरे से पास आएगा और फिर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल शुरू होगा। लेकिन दरवाजा खुला और अंदर करण नहीं बल्कि 4 साए दाखिल हुए। करण, विशाल, बलराज और देव, चारों धर्मवीर के बेटे। अंजलि चौंक गई। आप सब, करण कहां है? लेकिन उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। जवाब सिर्फ आंखों में था, वो आंखें जिनमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ जानवरों जैसी भूख थी। आज तेरी असली परख है, बलराज ने कहा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पर ये तो मेरी सुहागरात है, अंजलि की आवाज कंपा गई। विशाल ने हंसते हुए कहा, हमारे घर की नई परंपरा है ये, दुल्हन सबकी होती है, एक की नहीं। अंजलि सन्न रह गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने करण की तरफ देखा, जो सबसे पीछे खड़ा था, चुप, शांत, निर्लज्ज। करण, तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन करण ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं होता। फिर जो हुआ उसे लिखना भी एक पीड़ा है। चारों ने मिलकर एक एक कर उसकी आत्मा को नोचा। उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, लेकिन उसकी रूह चिथड़े चिथड़े हो गई। उसकी चीखें दीवारों से टकराईं, लेकिन वो हवेली ऐसी बनी थी जिसमें बाहर की आवाजें ना जा सकें। वो रात लंबी थी और उस रात ने उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसका अस्तित्व निगल लिया। सुबह जब वो फटी साड़ी और खून से लथपथ पड़ी थी, करण ने उसके पास बैठकर कहा, अब तू हमारे खानदान का हिस्सा है तो हमें कभी शर्मिंदा मत करना। अंजलि अब कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। वो बस देख रही थी छत की एक टूटी दरार की ओर, जहां से धूप की एक किरण अंदर आ रही थी। पर वो धूप भी उसे जलती हुई सी लग रही थी। वो दिन भी आया जब उसे जबरदस्ती नीचे के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया। बाहर से ताला लगाया गया और चौधरी के घर में कहा गया, बहू बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल सकती। कई दिनों तक उसे वहीं बंद रखा गया, बिना रोशनी, बिना खाना, बिना इंसानियत। उसने बार बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उन चारों की नजरें उस पर थीं, पहरे की तरह। कभी बलराज आता, कभी देव, और हर बार उसके साथ दरिंदगी की एक नई कहानी रच दी जाती। गांव वालों ने धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं दिखती बहू? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लेकिन चौधरी के पैसे और रसूख के आगे सबकी जुबान सिल गई। अंजलि अब वहीं थी, एक कोठरी में कैद। हड्डियों का ढांचा, चेहरे पर सूजे हुए जख्म, लेकिन आंखों में अब भी एक आग बची थी। फिर एक रात जब हवेली सो रही थी और पहरेदार कहीं शराब पीने गया था, अंजलि ने अपनी चूड़ी तोड़ी और अपनी कलाई पर गहरा कट लगा लिया। पर वो मर नहीं सकी, उसकी सांसें बस चलती रहीं। उस रात पहली बार उसने ईश्वर से नहीं, अपने आप से वादा किया, अब मैं सिर्फ अंजलि नहीं हूं, अब मैं बदला हूं, अब मैं आग हूं। वो रात उसके पुनर्जन्म की रात थी। कई हफ्तों बाद एक रात हवेली में पुलिस पहुंची।
किसी अनजान नंबर से अंजलि के पिता को एक एमएमएस भेजा गया था, जिसमें उनकी बेटी के साथ हो रही दरिंदगी कैद थी। बूढ़ा बाप कांपता हुआ थाना पहुंचा। मामला ऊपर तक गया, मीडिया पहुंची, एनजीओ सक्रिय हुए, हवेली में छापा पड़ा। तहखाने से जब अंजलि बाहर निकली तो पूरा गांव सन्न रह गया। उसके लथपथ शरीर और वीरान आंखें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। चारों बेटों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उन्हें गैंगरेप, मानवाधिकार उल्लंघन और हत्या की कोशिश में उम्र कैद की सजा सुनाई। पर अंजलि की रिहाई वहां खत्म नहीं हुई। उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा, मैं किसी चुप रहने वाली बहू का चेहरा नहीं हूं। मैं उन तमाम लड़कियों की आवाज हूं जो चुप रहीं और जिन्हें मिटा दिया गया। अंजलि अब एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाती है, सिखाती है कि सुहागरात सिर्फ एक रात नहीं होती, वो एक लड़की की पहचान होती है। उसने कहा, जिस दिन लड़की अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाना सीख जाएगी, उस दिन समाज से दरिंदों की नस्ल खत्म हो जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक अंजलि की नहीं है, ये उन हजारों अंजलियों की आवाज है जिन्हें सुहागरात के नाम पर दरिंदगी का शिकार बनाया गया और समाज चुप रहा। अगर अंजलि की यह सच्चाई आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आवाजें दबने से पहले उठ सकें।